तो बेसिकली आज करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम, ठीक है। तो दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिक नीड है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। मेनली ये चैप्टर किस पे डिपेंड करता है, किस पे फोकस करता है, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन पे, वेयर यू विल स्टडी द मेथड टू आइडेंटिफाई एसेंशियल element essential to growth and development of plants and the criteria for establishment of essentiality, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हम एसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और क्या है क्राइटेरिया जो एसेंशियलिटी का है कि कौन से प्लांट एसेंशियल है और कौन से प्लांट एसेंशियल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यू विल ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, देयर मेजर डेफिशिएंसी, ठीक है, उनके रोल, उनकी मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है, एंड मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट की उनका मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन का। तो जिस चैप्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस यू ब्रीफली टू द सिग्निफिकेंस एंड द मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इसमें हम क्या है ब्रीफली क्या स्टडी करेंगे, क्या है ब्रीफली सिग्निफिकेंस और मैकेनिज्म किसका, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। तो उसमें आता है मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। तो इन 1860, ठीक है, जूलियन वॉन सैक्स, ए प्रोमिनेंट जर्मन बोटनिस्ट, कौन से थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट प्लांट्स कुड बी ग्रोन to maturity in a defined nutrient solution and complete absence of soil. तो this technique of growing plant in nutrient solution is known as hydroponics. तो किसने हाइड्रोपोनिक्स किसने डिस्कवर की थी, जूलियस वॉन सैक्स ने। कौन थे वो, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या है एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एक कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल में प्लांट को ग्रो करवाया। तो सिंस देन number of improved method have been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plant. So the essence of all these involve the culture of plant in soil free, ठीक है, डिफाइंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर क्या है कि हम सॉइल के बिना एक डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन में क्या है हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो दीज मेथड रिक्वायर्ड प्यूरिफाइड वाटर, ठीक है, इनको क्या है प्यूरिफाइड वाटर की रिक्वायरमेंट है, और क्या है मिनरल साल्ट, ठीक है। एक तो क्या है प्यूरिफाइड वाटर की रिक्वायरमेंट है और क्या है मिनरल साल्ट्स की। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो एसेंशियल। तो बेसिकली एसेंशियल क्यों है, तो आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट्स ऑफ प्लांट वर इमर्स्ड इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वेयरइन एन एलिमेंट वाज एडेड, ठीक है। तो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कराई जाती है जिसके अंदर क्या है रूट्स को क्या है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इमर्ज किया जाता है, जहाँ पे क्या है कई सारे एलिमेंट ऐड किए जाते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उनको क्या है रिमूव किया जाता है, और उसका इफेक्ट स्टडी करते हैं, ठीक है, एक मिनरल सॉल्यूशन में, और सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ वाज ऑब्टेन्ड, ठीक है। उससे क्या है हम उसका इफेक्ट शो करते हैं कि कौन सा प्लांट कौन सा मिनरल डालने से प्लांट ग्रो कर रहा है, कौन सा मिनरल डालने से वो डिप्लीट कर रहा है, किसकी डेफिशिएंसी उसको ग्रोथ से रोक रही है, ठीक है। तो सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड। इस मेथड से हम क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड द डेफिशिएंसी सिम्टम्स वर डिस्कवर्ड। तो hydroponics have been successfully employed as a technique for commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स किसके लिए सक्सेसफुली एम्प्लॉयड है, जैसे हमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना है वेजिटेबल का, जैसे टोमेटो का, सीडलेस कुकुम्बर का और किसका, लेटूस का, ठीक है। तो इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरिएटेड, ठीक है। तो एक यही चीज इंपॉर्टेंट है, जो हमारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो क्या है एडिक्वेटली एरिएटेड हो, उसके अंदर एरिएशन जो उसके अंदर एयर है वो क्या है एडिक्वेटली जाए, ठीक है, टू ऑब्टेन ए ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है, उसकी एक ऑप्टिमम ग्रोथ होनी जरूरी है। तो व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशन वर पोरली एरिटेड, अगर पोरली एरिटेड होगा मतलब उसके अंदर प्रॉपर एयर नहीं जाएगी तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है ये हमारी एरिएशन ट्यूब है, ठीक है, ये कॉटन का प्लांट इसमें लिया गया है, ठीक है, कॉटन डाली गई है सॉरी, ताकि इसके अंदर वो ना जाए फालतू की। तो इधर से ही एयर जा रही है, ठीक है, फनल एडिंग वाटर न्यूट्रिएंट, ये एरिएशन ट्यूब है, इसके अंदर ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। उसके बाद आता है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है। तो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट थ्रू रूट्स, ठीक है। मोस्टली मिनरल क्या है प्लांट के अंदर सॉइल के थ्रू एंटर कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू रूट्स, ठीक है। इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ 105 डिस्कवर्ड सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो 60 से ज्यादा एलिमेंट हम प्लांट के अंदर देख पाते हैं 105 डिस्कवर्ड में से। तो सम प्लांट स्पीशीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, ठीक है, कुछ स्पीशीज क्या है सेलेनियम एक्यूमुलेट कर लेते हैं, सम अदर गोल्ड, ठीक है, किसी के अंदर सेलेनियम एक्यूमुलेट कर जाता है, किसी के अंदर गोल्ड, व्हाइल सम प्लांट ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट टेक अप रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम, ठीक है।
कुछ सेलेनियम, कुछ गोल्ड और कुछ क्या है रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दीज आर टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। तो बेसिकली इन टेक्निक से हम क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं कि मिनरल लो कंसंट्रेशन पे भी मतलब इन टेक्निक से क्या है हम दीज आर द टेक्निक एबल टू डिटेक्ट मिनरल इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 ग्राम पर ml भी है तब भी हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज whether all diverse mineral element present in plant for example gold and selenium are mentioned above are really necessary। तो एक क्वेश्चन आता है कि भी ये गोल्ड और सेलेनियम है ये प्लांट के लिए नेसेसरी है, तो बेसिकली ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है अगर इनकी कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा कम है तो ये एसेंशियल कैसे होंगे। तो हाउ डू वी डिसाइड व्हाट इज एसेंशियल प्लांट एंड व्हाट इज नॉट। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये चीज एसेंशियल है, ये चीज एसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आता है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। ठीक है, तो बेसिकली क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी क्या है, एसेंशियलिटी इसके अंदर हम एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि अगर ये चीजें इस एलिमेंट के अंदर है तो वो एसेंशियल एलिमेंट है, अदरवाइज वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया स्टडी करते हैं। तो द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो एलिमेंट को क्या है जो नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। ठीक है, एलिमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिक होनी चाहिए, नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। तो अदर एलिमेंट उसको रिप्लेस नहीं करे मतलब वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए प्लांट के लिए। तो डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। ठीक है, अगर एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो उसको हम दूसरे एलिमेंट की प्रेजेंस से उसको उसकी कमी को खत्म नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है एक स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट है तो वो उस प्लांट का स्पेसिफिक होना चाहिए और वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, एक तो नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करे, क्या है वो इरिप्लेसेबल हो और द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। ठीक है, तो जो एलिमेंट है उसका मेजरली क्या है डायरेक्ट रोल हो। ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट रोल हो किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया ओनली अ फ्यू एलिमेंट हैव बीन फाउंड टू बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे सिर्फ कुछ ही प्लांट क्या है एब्सोल्युटली एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। तो दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, इनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उनकी क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो मैक्रो क्या है जनरली लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, मतलब 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा ही ये क्या है हमारे प्लांट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, क्या क्या है इसकी थोड़ा सा लिख लेते हैं, कुछ ट्रिक वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऑफ दीज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO2 एंड H2O। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो CHO है हमारा, वो कहाँ से मिलता है हमें, CO2 और वाटर से मिलता है। व्हाइल द अदर आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल एज मिनरल न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो और जो बाकी जो बच गए, ठीक है, वो सारे क्या हैं वो हमें सॉइल से अब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट और ट्रेस एलिमेंट्स और आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट लेस देन द 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। तो 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर से ज्यादा क्या है हमारे मैक्रो हैं, उससे कम क्या है हमारे माइक्रो हैं। तो दीज इंक्लूड आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिबडेट मोलिबिडनम सॉरी, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। इसके अंदर Fe, Mg, कॉपर, मोलिबिडनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन और क्या है निकल। ठीक है, तो ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनको याद ही करना पड़ेगा। इन एडिशन टू द 17 एसेंशियल एलिमेंट नेम्ड अबव देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये तो क्या थे हमारे एसेंशियल एलिमेंट थे जो की जरूरी है प्लांट के लिए। ठीक है, उनकी एब्सेंस प्रेजेंस उनको अफेक्ट करेगी। और कुछ है बेनिफिशियल जो सिर्फ बेनिफिट करते हैं, जैसे सोडियम है, सिलिकन है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है। तो दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांटेड। ठीक है, तो जो सोडियम सोडियम सिलिकन, कोबाल्ट और सेलेनियम है, ये किसको जरूरत होती है इनकी, हायर प्लांट्स को।
ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट को हम 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर डाइवर्स फंक्शन। तो दीज कैटेगरीज आर, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड हैंस स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कंपोनेंट है बायोमोलिक्यूल के, ठीक है। और क्या है? स्ट्रक्चरल एलिमेंट है सेल के, ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स इन प्लांट, जैसे मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि एनर्जी से रिलेटेड कंपाउंड है, उनके कंपोनेंट है। और फॉस्फोरस इन एटीपी, तो मैग्नीशियम और फॉस्फोरस क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है, जो कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में और फॉस्फोरस एटीपी में यूज होता है, ठीक है। तो एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स, ठीक है। तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट एक्टिवेट या फिर इनहिबिट करते हैं किसको? एंजाइम्स को। तो Mg2+ इज एन एक्टिवेटर। Mg2+ क्या है? एक एक्टिवेटर है फॉर बोथ राइबोलूस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो बेसिकली रुबिस्को और पेप्को, रुबिस्को और पेप्को के लिए, दोनों के लिए, रुबिस्को और पेप्को के लिए जो Mg2+ है वो क्या है? एक एक्टिवेटर है, बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। जो कि जो रुबिस्को और पेप्केज है वो क्या है? एक एसेंशियल क्रिटिकल एंजाइम्स है। बेसिकली क्या है? वो एक क्रिटिकल एंजाइम्स है जो कि फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में हमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। कौन से Mg2+ का एक्टिवेटर है? रुबिस्को और किसका? फॉस्फोइनोल पायरुवेट का, जो कि दोनों क्या है? क्रिटिकल एंजाइम्स है किसमें? फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में। आपको पता होगा कि फोटोसिंथेटिक में कई सारे पार्ट होते हैं जिसमें कार्बन भी फिक्स होती है, ठीक है, CO2 फिक्सेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद आता है Zn2+ इज एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो Zn2+ जिंक 2+ क्या है? वो एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का क्या है? एक एक्टिवेटर है, ठीक है। तो MO ऑफ नाइट्रोजनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो जो मॉलिब्डेनम है नाइट्रोजनेज का, वो किसमें? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। जो एमओ है मॉलिब्डेनम किसका? नाइट्रोजनेज का, वो किसमें? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो कैन यू नेम फ्यू मोर एलिमेंट दैट fall in this category? For this you will need to recollect some of the biochemical pathway you have studied earlier, ठीक है। तो some essential element can alter the osmotic potential of the cell। तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट क्या है? हमारा जो बॉडी का ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको भी क्या है? अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो पोटेशियम किसमें हेल्प करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो यू मे रिकॉल द रोल ऑफ मिनरल एज सॉल्यूट इन डिटरमाइनिंग द वाटर पोटेंशियल, ठीक है। हम क्या है? मिनरल्स का क्या है? मिनरल्स या फिर एज सॉल्यूट किसका वाटर पोटेंशियल भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। उसके बाद आता है रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शन, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, इन द प्लांट सेल, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट क्या है? कई सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं और किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर, किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। एज परमेबिलिटी ऑफ सेल्स, cell membrane, maintenance of osmotic pressure of cell sap, electron transport system, buffering action, enzymatic activity act as a major constituent of macromolecule and coenzyme, ठीक है। तो बेसिकली जो कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं प्लांट सेल की, जैसे परमिएबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की, उसको मेंटेन करना, ठीक है। मेंटेनेंस ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की सेल सेप की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बफरिंग एक्शन है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। तो ये सारे एलिमेंट क्या है? एक्ट एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। कई सारे मैक्रोमोलिक्यूल के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट आर गिवन बिलो। तो ये सारे काम क्या है? होते हैं एलिमेंट्स के। तो उसमें आता है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रोजन। तो बेसिकली दिस इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमें ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। इट इज अब्सॉर्ब्ड मेनली एज NO3-, ठीक है। कैसे अब्सॉर्ब, किस फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है? NO3- में, ठीक है। दो सम आर आल्सो टेकन अप एज NO2- एंड NH4+, ठीक है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक सेल। तो नाइट्रोजन क्या है? सारे प्लांट के पार्ट्स को रिक्वायर्ड है, और पर्टिकुलरली मेजरली किसके लिए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के लिए, एंड द मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसका, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन का और किसका, हॉर्मोन्स का। किसका, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड हॉर्मोन्स का, ठीक है। तो क्या है, एब्जॉर्ब मेनली कैसे होता है, NO3 माइनस एंड दो सम आर टेकन अप एज NO2 माइनस एंड NH4 प्लस। तो फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन। तो फॉस्फोरस कैसे एब्जॉर्ब होता है, फॉस्फेट आयन की फॉर्म में, आइदर H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस, ठीक है। तो फॉस्फोरस कैसे एब्जॉर्ब होता है, फॉस्फेट आयन की फॉर्म में H2PO4 माइनस या फिर HPO4 2 माइनस, H2PO4 माइनस और HPO4 2 माइनस। तो फॉस्फोरस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉस्फोरस क्या है, सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट है। सर्टेन प्रोटीन्स, ऑल न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड इज रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। तो फॉस्फोरस किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेल मेम्ब्रेन का, कुछ प्रोटीन का और क्या है, बहुत सारी न्यूक्लिक एसिड्स का और न्यूक्लियोटाइड का, और किसके लिए रिक्वायर्ड है, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है। किसके लिए रिक्वायर्ड है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। बेसिकली एटीपी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उसमें फॉस्फोराइलेशन होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को हम ट्राई कर देते हैं, मतलब एक फॉस्फोरस ऐड कर देते हैं, डाई को ट्राई कर देते हैं, डाई के अंदर क्या है, ट्राई कर देते हैं, दो के अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अगर वो लाइट की प्रेजेंस में हो तो उसको फोटो फॉस्फोराइलेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो एक आता है पोटेशियम। बेसिकली पोटेशियम क्या है, इट इज अब्सॉर्ब्ड एज पोटेशियम आयन, ठीक है। पोटेशियम एज ए पोटेशियम आयन एब्जॉर्ब होता है इन प्लांट, दिस इज रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज, ठीक है। ये क्या है, मोर अबंडेंट क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड है इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बड्स, लीव्स एंड रूट टिप्स, ठीक है। किसमें किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बड, लीव्स और रूट टिप्स में, ठीक है। पोटेशियम हेल्प इन मेंटेनिंग एनायन कैटायन बैलेंस, ठीक है। पोटेशियम किसमें हेल्प करता है, एनायन कैटायन बैलेंस में, ठीक है। एंड इज इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एनायन कैटायन बैलेंस में और किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में और किसमें, सेल की टर्जिडिटी मेंटेन करने में किसका रोल होता है, पोटेशियम आयन का रोल होता है। उसके बाद आता है कैल्शियम। तो प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयन Ca2+, ठीक है। तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, ठीक है। कैल्शियम किसके लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड किसके लिए है, मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये किस में यूज होता है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल में, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। तो कैल्शियम पेक्टेट की तरह ये यूज होता है इन द मिडल लैमेला, ठीक है। तो कैल्शियम एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, Ca2+ आयन की, किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल में, जैसे कैल्शियम पेक्टेट किसके अंदर होता है, मिडल लैमेला के अंदर। इट इज ऑल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। तो जब माइटोटिक स्पिंडल बनता है तो ये उसमें भी क्या है, नीड होता है इसकी। तो इट एक्यूमुलेट इन ओल्डर लीव्स, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, एक इमोबाइल एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, ओल्डर लीव्स में एक्यूमुलेट करता है, मतलब ये क्या है, इमोबाइल है, ये मूव नहीं करता। तो इट इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो नॉर्मल फंक्शनिंग है सेल मेम्ब्रेन की उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। तो एंड प्लेज, इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में, ठीक है। तो कहाँ एक्यूमुलेट होता है, ऑल्डर लीव्स में, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो मैग्नीशियम किस में एब्जॉर्ब होता है, डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन। इट एक्टिवेट एंजाइम फॉर एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड आर इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो मैग्नीशियम कैसे एब्जॉर्ब होता है, इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट मैग्नीशियम आयन, ठीक है। इट एक्टिवेट एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन के एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है, फोटोसिंथेसिस एंड आर इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मैग्नीशियम किसमें इन्वॉल्व होता है, डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में। मैग्नीशियम इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, रिंग स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन, मैग्नीशियम। हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो मैग्नीशियम आयन किसमें हेल्प करता है, राइबोसोम की स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, ठीक है। और क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, रिंग का, क्लोरोफिल रिंग का, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो उसके बाद आता है हमारे पास सल्फर। तो प्लांट ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, ठीक है। प्लांट
सल्फेट की फॉर्म में क्या है, सल्फर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, ठीक है। तो सल्फर SO4 2- में, तो सल्फर प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड में सल्फर प्रेजेंट होता है, कौन सी सिस्टीन और मिथियोनिन। इस साल भी क्वेश्चन आया था, 2020 में क्वेश्चन आया था, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। तो सिस्टीन केमिस्ट्री में भी आया था और बायो में भी आया था, ठीक है, जो रिपीट हुआ था क्वेश्चन, सिस्टीन और मिथियोनिन, एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, ठीक है। तो क्या है, कई सारे कोएंजाइम्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विटामिन, ठीक है, थायमिन, बायोटीन, कोएंजाइमी एंड फेरोडोक्सिन, ठीक है, विटामिन, थायमिन, बायोटीन एंड कोएंजाइमी एंड द फेरोडोक्सिन, ठीक है। तो इन सब का क्या है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आयरन। तो बेसिकली आयरन, प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक, ठीक है। ये भी 2017 में क्वेश्चन आया था कि प्लांट कैसे आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में, तो वो फेरिक फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो कम इन कंपैरिजन, अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो जो आयरन है वो क्या है, हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ही, लेकिन हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरोडोक्सिन एंड साइटोक्रोम। तो बेसिकली एक मेजर कंपोनेंट है किसका, फेरोडोक्सिन का, साइटोक्रोम का, क्योंकि ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं। इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+, ठीक है। ये क्या है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है Fe2+ और Fe3+ के बीच में। तो ये मैंने साइड में दिखाई हुई है रिएक्शन। तो Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट होता है, Fe3+ किसमें, Fe2+ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, तो द एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम, ठीक है। ये क्या एक्टिवेट करता है, कैटालेज एंजाइम को, एंड इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, नीट में भी पूछी गई है, ठीक है। तो ऐसे पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट क्लोरोफिल में हमें रिक्वायर्ड है, तो उसमें कुछ ऐसे क्लोरोफिल फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे मैग्नीशियम भी दिया हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में मैग्नीशियम भी है और आयरन भी है, ठीक है। तो उस साल ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया था। अभी मैग्नीशियम तो कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अगर इसमें एनसीईआरटी की लाइन से देखें तो फॉर्मेशन में के लिए कौन एसेंशियल है, फॉर्मेशन के लिए हमें आयरन की भी जरूरत है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आयरन था, ठीक है, उसमें मैग्नीशियम नहीं करना था, ठीक है। वैसे तो मैग्नीशियम रिक्वायर्ड ही है क्योंकि वो कंपोनेंट है उसका, लेकिन एसेंशियल किसकी, फॉर्मेशन में क्लोरोफिल की। अब ये लाइन है यूं की यूं एनसीईआरटी की, तो आपको इसको ऐसे का ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में याद करने वाली चीज है, 3 एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, मन कल का, इसकी ट्रिक है मैग्नीशियम, क्लोरीन और कैल्शियम, ठीक है। वाटर की क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन रिलीज करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास मैंगनीज, ठीक है। इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज आयन, ठीक है। तो Mn2+ की फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, ठीक है। इट एक्टिवेट मैनी एंजाइम इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कई सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। तो द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज इट इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो बेस्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है, वाटर की स्प्लिटिंग में, टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, ऑक्सीजन लिबरेट करता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम में। तो जिंक प्लांट ऑब्टेन जिंक एज Zn2+ आयन। जिंक क्या है, Zn2+ आयन की फॉर्म में प्लांट ऑब्टेन करता है जिंक को। इट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम स्पेशली कार्बोक्सिलेसिस, ठीक है। ये किसको एक्टिवेट करता है, कार्बोक्सिलेसिस को। इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जिंक और किस में रिक्वायर्ड होता है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में रिक्वायर्ड होता है। कॉपर, इट इज एब्सॉर्ब्ड एज क्यूपरिक आयन। इट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, ठीक है। क्यूपरिक आयन क्या है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, ठीक है। और जिंक किसके लिए, स्पेशली कार्बोक्सिलेज के लिए। और क्या है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन क्या है हमारा प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। पीजीआर की सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। Copperic ion essential for overall metabolism like iron. It is associated with certain enzyme involved in redox reaction, ठीक है। रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है Cu+Cu2+, जैसे आयरन होता है, ठीक है। सेम वही रिएक्शन है, साइड में दिखाई गई है जिस पे कर्सर है, ठीक है। ये कर्सर देखो, Cu+Cu2+ में, Cu2+Cu+ में, ठीक है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है। उसके बाद आता है हमारे पास बोरोन। तो बोरोन क्या है, इट इज एब्जॉर्ब्ड एज Bo3 Bo4 O7 2-, ठीक है। B4O7 2-, sorry, Bo3 3-, B4O7 2-. Boron is required for uptake and utilization of calcium.
बोरॉन किसके लिए रिक्वायर्ड है? अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अगर हमें कैल्शियम का अपटेक करना है, कैल्शियम को यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए हमें बोरॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और किसमें? मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में, मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में, हमारी जो मेम्ब्रेन है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में किसकी रिक्वायरमेंट है? बोरॉन की रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट में पूछा भी गया है, पॉलन जर्मिनेशन, ठीक है। तो पॉलन जर्मिनेशन में भी बोरॉन का बहुत ही ज़्यादा रोल है, ठीक है। सेल्स इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सेल इलोंगेशन में, सेल की डिफरेंशिएशन में, और किसमें? कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में। उसके बाद आता है हमारे पास मोलिब्डेनम। तो प्लांट ऑब्टेन इट इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयन, ठीक है। MOO2 प्लस 2 प्लस, ठीक है। किसमें? किसकी फॉर्म में? मोलिब्डेट आयन MOO2 2 प्लस, ठीक है। इट इज कॉम्पोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम इंक्लूडिंग नाइट्रोजनेज, नाइट्रोडक्टेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है नाइट्रोजनेज का, ठीक है, जो मैंने बताया था ऊपर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। और किसका? नाइट्रेट रिडक्शन का, बोथ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये दोनों के दोनों क्या है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजन नेज, ठीक है। तो क्लोरीन इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन Cl- along with Na+ and K+। तो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अगर हमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है तो उसमें कौन हेल्प करेगा? Cl- एंड द एनाइन केटाइन बैलेंस इन द सेल, ठीक है। तो हमें अगर एनाइन केटाइन बैलेंस मैनेज करना है तो उसके लिए हमें Cl- की रिक्वायरमेंट, इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग। ये वाटर स्प्लिटिंग का मैंने बता ही दिया है, मन कल का, ठीक है। मैंगनीज, क्लोरीन और कैल्शियम, ये तीनों क्या है? वाटर स्प्लिटिंग में हमें रिक्वायर्ड होते हैं इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रिएक्शन दैट लीड टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ठीक है। ये मैंने ऊपर भी बताया आपको। बेसिकली वाटर स्प्लिटिंग का जो एंड रिजल्ट है उसमें क्या है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो बेसिकली वाटर स्प्लिटिंग से आई हुई ऑक्सीजन ही होती है। उसके बाद आता है हमारे पास डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है एसेंशियल एलिमेंट्स के, वो क्या क्या है? तो whenever the supply of an essential element become limited, plant growth is retarded. So the concentration of the essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration. तो जिस concentration के नीचे जो plant की growth है वो retard करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको critical concentration बोलते हैं। तो the element is said to be deficient when present below the critical concentration. तो element है वो क्या होगा? वो deficient होगा जब वो किसके नीचे प्रेजेंट होगा? वो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे प्रेजेंट होगा। तो सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर specific structural and functional role in plant, in absence of any particular element, plant show certain morphological changes. Morphological changes are indicative of certain element deficiency and are called as deficiency symptoms, ठीक है। तो एक एब्सेंस या फिर डेफिशिएंसी में किसी भी एनी पर्टिकुलर एलिमेंट की वो कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करेगा, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंज आएगा। तो उन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी सिम्टम्स बोलते हैं, ठीक है। तो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एंड दे डिसअपीयर व्हेन द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट, ठीक है। तो जो अगर डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट हम प्लांट को प्रोवाइड करते हैं तो वो सिम्टम्स क्या है? खत्म हो जाते हैं। तो हाउएवर इफ डिप्रीवेशन कंटिन्यूज इट मे इवेंचुअली लेड टू डेथ ऑफ प्लांट, ठीक है। अगर डिप्रीवेशन कंटिन्यू करेगा, ठीक है, अगर डिप्रीवेशन क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा, तो क्या है? उससे प्लांट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो उससे क्या है? प्लांट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट, ठीक है। तो जो पार्ट ऑफ प्लांट जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं वो किसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं? मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन द प्लांट, ठीक है। तो वो एलिमेंट की मोबिलिटी पे भी क्या है? डिपेंड करते हैं। तो फॉर एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबिलाइज, ठीक है, जो एलिमेंट क्या है? एक्टिवली मोबिलाइज करते हैं विद इन द प्लांट एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, द डेफिशिएंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू। तो जो प्लांट क्या है? एक्टिवली मोबिलाइज होते हैं, मतलब जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं वो क्या है? उनके जो सिम्टम्स है वो फर्स्ट ओल्डर टिश्यूज में अपीयर करते हैं, क्योंकि वो मूव कर जाते हैं यंगर टिश्यूज के पास, क्योंकि यंगर टिश्यूज को एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर होगी तो जो ओल्ड पार्ट के पास जो एलिमेंट है वो क्या है? वो यंग के पास चले जाएंगे और डेफिशिएंसी किसके अंदर हो जाएगी? ओल्ड के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनेसेंट लीफ, ठीक है। तो बेसिकली जो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम है उसके जो सिम्टम्स है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, वो फर्स्ट किस में ऑब्जर्व होते हैं?
वो ओल्डर लीव्स में, सेनेसेंट लीफ में। तो इन ओल्डर लीफ बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दीज एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन मेकिंग दीज एलिमेंट अवेलेबल फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर लीव्स, ठीक है, क्योंकि मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, तो ये क्या है, यंगर लीफ के पास चले जाते हैं। तो द डेफिशिएंटियम दैट अपीयर टू फर्स्ट इन यंग टिश्यू व्हेनेवर द एलिमेंट आर रिलेटिवली इमोबाइल। अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स किसमें और ऑब्जर्व हो रहे हैं, फर्स्ट यंग टिश्यू में, तो अगर ऐसा हो रहा है तो जो एलिमेंट है वो क्या है, रिलेटिवली इमोबाइल है, ठीक है। तो ठीक है, तो वो क्या है, इमोबाइल है, एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मेच्योर ऑर्गन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्शियम, ठीक है, सल्फर और कैल्शियम का एग्जांपल याद रखना, वो क्या है, इमोबाइल एलिमेंट आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड हेंस आर नॉट इजीली रिलीज, ठीक है। तो दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट इज आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। So the kind of deficiency symptoms shown in plant include chlorosis, necrosis, stunted uh, plant growth, premature fall of leaf, buds and inhibition of cell division। तो जो काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमने यहाँ पे देखे, इसके अंदर क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ और क्या है, प्रीमेच्योर फॉल किसका, लीफ का और बड का, ठीक है, और क्या है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये सारी चीजें आती है। तो उसमें फर्स्ट आती है क्लोरोसिस। तो बेसिकली क्लोरोसिस क्या है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लीफ, ठीक है। अगर प्लांट के अंदर से क्लोरोसिस हो जाए, ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल लॉस हो जाए, ठीक है, उससे क्या होगा, येलोइंग इन लीव्स हो जाएगा। दिस सिम्टम्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी एलिमेंट NKMG, SFE, MnZn, MO, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, डेफिशिएंसी करते हैं किसकी, ये क्या करते हैं, ये करते हैं क्लोरोसिस, ठीक है, NKMG, SFE, MnZn, MO, ठीक है। लाइकवाइज नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ CAMG, CUK, ठीक है। तो जो निक्रोसिस है या फिर डेथ ऑफ टिश्यू है, वो किसके, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू की, वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। तो लैक ऑफ और लो लेवल ऑफ NKSMO कॉजेज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो जो लैक किसका है, जो लो लेवल नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम का है, वो किस क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन करता है। तो सम एलिमेंट लाइक NSMO डिले फ्लावरिंग इन देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट इज लो। तो कुछ एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम क्या है, डिले कर देते हैं फ्लावरिंग को, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं फ्लावरिंग को, अगर उनकी कंसंट्रेशन क्या हो, लो हो। तो यू कैन सी NKSMO क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्रोसिस कौन करते हैं, कामक कुके, ठीक है। तो you can see from the above that the deficiency of any element can cause multiple symptoms and that the same symptoms may be caused by deficiency of one of the several different elements. Hence, to identify the deficiencies element, one has to study all the symptoms developed in all various parts of plant, compare them with available standard tables, and we must be aware that different plant also respond differently to deficiency of the same element, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखना कि देखो कि सेम सिम्टम कितने सारे एलिमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि कई प्लांट है सेम डेफिशिएंसी के लिए अलग अलग सिम्टम्स भी शो करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो बेसिकली द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन लो अमाउंट, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हमें हमेशा लो अमाउंट में चाहिए होती है। वाइल देर इज मॉडरेट डिक्रीज कॉजेज डेफिशिएंसी, अगर मॉडरेट डिक्रीज आ गया तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर इंक्रीज कर गया तो क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। तो इन अदर वर्ड देर इज ए नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट विच एलिमेंट आर ऑप्टिमम, ठीक है। तो बेसिकली एक नैरो रेंज है कंसंट्रेशन की जिसमें क्या है, एलिमेंट ऑप्टिमम रहते हैं। तो एनी मिनरल आयनिक कंसंट्रेशन इन टिश्यूज दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू अबाउट 10% इज कंसिडर्ड एज ए टॉक्सिक, ठीक है। तो अगर किसी भी मिनरल आयन की कंसंट्रेशन टिश्यू में, ठीक है, अगर वो रिड्यूस कर दे ड्राई वेट टिश्यू का अबाउट 10%, ठीक है, अगर वो 10% ड्राई वेट रिड्यूस कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको टॉक्सिक बोलेंगे, ठीक है। तो सच critical concentration vary widely among different micronutrients, so the toxicity symptoms are difficult to identify, ठीक है। तो टॉक्सिक लेवल ऑफ एनी एलिमेंट ऑल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो जो टॉक्सिक एलिमेंट है कंसंट्रेशन, बेसिकली जो टॉक्सिसिटी के लेवल है वो अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग वेरी करते हैं। तो मैनी प्लांट्स
मैनी अ टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक एलिमेंट की टॉक्सिसिटी दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहिबिट करती है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैंगनीज टॉक्सिसिटी, सॉरी, मैंगनीज टॉक्सिसिटी में क्या होता है, इज द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स। ठीक है, तो ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। ठीक है, वेन्स क्या हो जाती है, क्लोरोटिक हो जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैंगनीज कम्पीट्स विद आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैंगनीज किसके साथ कम्पीट करता है, आयरन और मैग्नीशियम के साथ, फॉर अपटेक, एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। ठीक है, और किसके साथ, आयरन और मैग्नीशियम की अपटेक के साथ कम्पीट करता है, और क्या करता है, विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम, एंजाइम से बाइंड करने के लिए कम्पीट करता है। तो मैंगनीज ऑल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, और मैंगनीज क्या है, कैल्शियम की ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट करता है। तो देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैंगनीज में इनफैक्ट इंड्यूसेस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास मैंगनीज का एक्सेस हो गया तो हमें, हमारे पास किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, हमारे पास आयरन, कैल्शियम और किसकी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। Thus, what appears as symptoms of manganese toxicity may be actually the deficiency symptoms of iron, magnesium and calcium। तो बेसिकली मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो सिम्टम्स आए वो क्या हैं, वो ऐसे आए कि जो किसकी वजह से होती है, डेफिशिएंसी, जो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन का एलिमेंट्स का, तो much of studies on mechanism of absorption of element by plant has been carried out in isolated cell tissue or organ। ठीक है, तो these studies, तो basically revealed that process of absorption can be demarcated into two main phase। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो दो फेजेस में डिमार्केट कर सकते हैं। इन द फर्स्ट फेज एन इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में तो क्या है, इनिशियल एक रैपिड अपटेक है आयंस का इनटू फ्री स्पेस और आउटर स्पेस। ठीक है, तो द एपोप्लास्ट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एपोप्लास्ट बोलते हैं। क्या होता है, इनिशियली रैपिड अपटेक किसका, आयंस का, फ्री स्पेस या फिर आउटर स्पेस में। ठीक है, तो इन द सेकंड फेज ऑफ अपटेक द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस। ठीक है, तो जिसके अंदर आयरन को, आयंस को क्या है, हम स्लोली लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इनर स्पेस से, उसको बोलते हैं हम सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो ऐसे स्लोली, ऐसे सिम। ठीक है, और एपोप्लास्ट पैसिव होती है। ठीक है, तो द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर्स थ्रू आयन चैनल्स। ठीक है, तो जो पैसिव मूवमेंट है आयन की एपोप्लास्ट के अंदर, वो किसके थ्रू होती है, आयन चैनल्स के थ्रू। द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर्स। ठीक है, तो कुछ आयन चैनल होते हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, सिलेक्टिव पोर्स की तरह। ऑन द अदर हैंड द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। तो जो सिम्प्लास्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो एंट्री और एग्जिट है आयन की साइटोप्लाज्म के अंदर, जो सिम्प्लास्ट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, उसका एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, विच इज एन एक्टिव प्रोसेस, जो कि क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। तो द मूवमेंट ऑफ आयन इज यूजुअली कॉल्ड एज फ्लक्स। तो जो आयन की मूवमेंट है उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज इनफ्लक्स। ठीक है, तो जो इनवर्ड मूवमेंट होती है उसको हम इनफ्लक्स बोलते हैं। द आउटर मूवमेंट इज कॉल्ड एज ई फ्लक्स। तो वी हैव रेड द एस्पेक्ट्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, तो मिनरल साल्ट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम। ठीक है, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, विद along with ascending stream of water। ठीक है, तो which is pulled up through plant by transpirational pull। तो मिनरल साल्ट कैसे ट्रांसलोकेट होते हैं, जाइलम के थ्रू along with ascending stream of water। ठीक है, वाटर की असेंडिंग स्ट्रीम के साथ, which is pulled up through the plant। ठीक है, जो कि प्लांट के द्वारा पुल अप किए जाते हैं बाय ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप शोज द प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट इन इट। ठीक है, अगर हम जाइलम के सैप को एनालाइज करें तो उसके अंदर क्या हमें मिनरल साल्ट्स मिलेंगे। तो यूज ऑफ रेडियो एक्टिव isotope of mineral element also substantiate the view that the transported through the xylem। अगर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिनरल का यूज़ करें, सॉइल के अंदर डाल लें, तो उससे हम क्या देख सकते हैं कि जो हमें रेडियो एक्टिविटी मिलेगी वो जाइलम के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, तो जो क्या शो करता है कि जितना भी जो ट्रांसलोकेशन है मिनरल का, वो किसके थ्रू होता है, वो
जाइलम के थ्रू होता है। उसके बाद आता है हमारे पास सोइल एज ए रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। तो बेसिकली सोइल किसका काम करता है, एक रिजर्वोयर का काम करता है एसेंशियल एलिमेंट्स का, ठीक है। तो उसमें मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बिकम अवेलेबल टू द रूट ड्यू टू वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। तो दीज प्रोसेसेस एनरिच द सोइल विद डिसॉल्व्ड आयनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। तो सिंस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक मिनरल्स देयर रोल इन प्लांट न्यूट्रिशन इज रेफर्ड टू एज मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो soil consists of a wide variety of substance, ठीक है। soil not only supplies mineral but also harbor nitrogen fixation bacteria, ठीक है। other microbes hold water, supplies air to the roots, act as matrix that stabilize the plant, deficiency of essential element affect crop yield, ठीक है। there is often a need for supplying them through fertilizer, ठीक है। तो both macro nutrients NPKs etc and micro copper, zinc, iron, manganese form important component of fertilizer and as applied as per need. तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल। तो अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज मोस्ट प्रीवेलेंट एलिमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, हॉर्मोन्स, क्लोरोफिल एंड मेनी ऑफ द विटामिन, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद जो नाइट्रोजन है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो नाइट्रोजन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन और क्लोरोफिल, ठीक है। तो और कई सारे विटामिन भी। तो प्लांट कम्पीट विद माइक्रोब्स फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन। बेसिकली प्लांट क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं माइक्रोब्स के साथ लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए that is available in soil. तो thus nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agriculture ecosystem. तो बेसिकली माइक्रोब्स क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन क्या है, एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है दोनों नेचुरल और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के लिए। तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम्स joined very strongly joined by very strong triple covalent bond and ट्रिपल बॉन्ड N। तो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नेचर के अंदर। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ N2 टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेसिकली N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो लाइटनिंग है और जो क्या है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है कि वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। जैसे NO2, N2O, ठीक है। तो ये सारे तीन क्या है इसके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो इंडस्ट्री, कंबशन, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पावर जनरेटिंग स्टेशंस आर आल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू डेड प्लांट्स एंड एनिमल इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। तो डिकम्पोजिशन किसका, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डेड प्लांट की, ठीक है। क्या है, डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का डेड प्लांट्स की एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो डेड ऑर्गेनिक डेड प्लांट से डिकम्पोजिशन करना उसको क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। तो सम ऑफ दिस अमोनिया इज volatilizes and re-enter the atmosphere but most of it is converted into nitrate, ठीक है। तो इसमें मेजोरिटी क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसमें मेजोरिटी क्या है, नाइट्रेट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है, बाय सोइल बाय बैक्टीरियाज, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो 2NH3 प्लस 3O2 फॉर्मिंग 2NO2 माइनस, ठीक है, प्लस 2H प्लस N2H2। तो फर्स्ट वाली में कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और कौन से, नाइट्रोकोकस, ठीक है। और सेकंड वाली में नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में क्या है, हमें नाइट्रोबैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, अमोनिया से पहले तो नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, उसके बाद नाइट्राइट से किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट, ठीक है। तो अमोनिया क्या है, फर्स्ट नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज किया बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस यूज होंगे। तो द नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। तो जो नाइट्राइट है वो क्या है, फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया नाइट्रेट में, किसकी हेल्प से, नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से, ठीक है। नाइट्राइट किसमें, नाइट्रेट में। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। तो दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रोफ्स। तो जो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, कीमो ऑटोट्रोफ है, ठीक है। तो जो नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया वो कौन से, जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। तो द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट एंड इज दस ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। तो जो नाइट्रेट बनता है, ठीक है, वो क्या है, अब्सॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट के द्वारा और फिर वो क्या है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीव्स को NO3- की फॉर्म में। तो इन लीव्स इट इज रिड्यूस टू अमोनिया, लीव के अंदर इसको दोबारा अमोनिया की फॉर्म में रिड्यूस करते हैं एंड फाइनली फॉर्म्स द अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। और वहाँ पे क्या है, इससे अमीन ग्रुप बनाते हैं अमीनो एसिड का। तो नाइट्रेट प्रेजेंट इन सोइल इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। तो जो नाइट्रेट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है वो भी किसके अंदर रिड्यूस कर दिया जाता है, नाइट्रोजन के अंदर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम उसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। जब नाइट्रेट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रेट जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम किसके अंदर रिड्यूस करते हैं, उसको नाइट्रोजन के अंदर रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2, ठीक है। सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म N2 की फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं नाइट्रोजन को, अवेलेबल abundantly in air. Only certain prokaryotic species are capable of fixing nitrogen. सिर्फ कुछ ही क्या है, प्रोकैरियोटिक, कौन से प्रोकैरियोटिक स्पीशीज ही क्या है, कैपेबल है नाइट्रोजन को फिक्स करने में। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रिडक्शन है नाइट्रोजन का अमोनिया में बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म N2 टू NH3, ठीक है, कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो क्या है, रिडक्शन है नाइट्रोजन का किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, ठीक है। रिडक्शन किसका, नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो द एंजाइम नाइट्रोजनेज विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट, ठीक है। तो बेसिकली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होती है, प्रोकैरियोट के अंदर होती है, ठीक है, जिसमें क्या है, हम नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हम इसके अंदर एंजाइम नाइट्रोजनेज यूज होता है, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए, एंड इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट, ठीक है। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज N2 फिक्सर। तो इस तरह के जो माइक्रोब्स उनको हम N2 फिक्सर्स बोलते हैं। तो N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजनेज क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब कुड बी फ्री लिविंग, ठीक है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब है वो फ्री लिविंग हो सकता है, वो सिम्बायोटिक हो सकता है। एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब आर एजोटोबैक्टर, ठीक है। तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं, वो क्या है, वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, वो सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। तो फ्री लिविंग जो एरोबिक है, क्या है, फ्री लिविंग है जो क्या है, एरोबिक है, फ्री लिविंग है और क्या है, एरोबिक है, वो उसका नाम क्या है, एजोटोबैक्टर एंड बेजरनिकिया, ठीक है। एजोटोबैक्टर और बेजरनिकिया क्या है, एरोबिक है। रोडोस्पाइरलम इज एनारोबिक, जो रोडोस्पाइरलम है वो क्या है, एनारोबिक है एंड फ्री लिविंग। जो रोडोस्पाइरलम है वो क्या है, एनारोबिक है, ठीक है, और क्या है, फ्री लिविंग है। इन एडिशन ए नंबर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबिना, नोस्टोक आर ऑल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। तो एरोबिक में तो एजोटोबैक्टर बेजरनिकिया और एनारोबिक में, फ्री लिविंग में, ठीक है, फ्री लिविंग के ये सारे हैं, रोडोस्पाइरलम है, ठीक है, और फ्री लिविंग में एनाबिना, नोस्टोक भी क्या है, एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है। उसके बाद आती है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये तो सारे क्या थे, फ्री लिविंग थे, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या है, फ्री लिविंग स्टेट में ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कुछ सिम्बायोटिक स्टेट में करते हैं। तो सेवरल टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन आर नोन, ठीक है। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप, तो कई सारी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करती है, जिसमें से हमारी जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो कौन सी है, लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। तो स्पीशीज ऑफ रोड शेप राइजोबियम हैज सच रिलेशनशिप विद द रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम प्लांट्स। तो जो रोड शेप्ड राइजोबियम है उसके किसके साथ, कई सारे लेग्यूम प्लांट्स के साथ, जैसे अल्फा अल्फा, ठीक है, स्वीट क्लोर, ठीक है, स्वीट पी, लेंटिल्स, ग्रैंड पी, ठीक है, ब्रोड बीन, क्लोवर बीन्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऐसी रिलेशनशिप है किसकी, राइजोबियम की, ठीक है। कई सारे लेग्यूम प्लांट के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोर, स्वीट पी, लेंटिल्स, ग्रैंड पी, ब्रोड बीन एंड क्लोवर बीन्स। तो द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट आर नोड्यूल, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन है रूट के ऊपर वो क्या है, नोड्यूल की फॉर्म में है। तो दीज नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ रूट, ठीक है। तो बेसिकली ये नोड्यूल क्या है, ये नोड्यूल स्मॉल आउटग्रोथ है, ठीक है, रूट के ऊपर। तो दीज द माइक्रोफ्रेंकिया, ठीक है, ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स, ठीक है। तो नोड्यूल क्या है, स्मॉल आउटग्रोथ है रूट के ऊपर। तो जो माइक्रोब है जैसे फ्रेंकिया है, जो क्या है,
वो भी क्या है, एक ऑल्सो प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स, ठीक है, वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स बनाता है। एंड द रूट ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, और जो नॉन लेगुमिनस प्लांट है जैसे अल्नस है, तो बोथ राइजोबियम एंड फ्रेंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिम्बाइट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली इसको एक बार दोबारा रीड करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन है रूट के अंदर वो क्या है, नोड्यूल, ठीक है। वो नोड्यूल क्या है, एक स्मॉल आउटग्रोथ है रूट की। तो जैसे माइक्रोफ्रेंकिया है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है फ्रेंकिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल प्रोड्यूस करता है ऑन द रूट ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। तो नॉन लेगुमिनस प्लांट के ऊपर क्या है, वो फ्रेंकिया नोड्यूल बनाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, अल्नस, ठीक है। तो बोथ राइजोबियम एंड फ्रेंकिया, ठीक है, आर फ्री लिविंग इन सॉइल, ठीक है। राइजोबियम और फ्रेंकिया क्या है, सॉइल के अंदर फ्री लिविंग है वैसे तो, लेकिन बट एज सिम्बायंट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये सिम्बायोटिक स्टेट में ही क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। वैसे तो फ्री लिविंग है, वैसे तो फ्री लिविंग रहते हैं, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या है, उनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करना पड़ता है। अपरूट एनी वन प्लांट ऑफ कॉमन पल्स, ठीक है, जस्ट बिफोर फ्लावरिंग यू कैन सी नियर स्फेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट। तो एक कोई भी कॉमन पल्स निकाल लो, उसके अंदर एक स्फेरिकल आउटग्रोथ मिलेगी आपको। दीज आर नोड्यूल्स, ठीक है। तो वो क्या है, वो नोड्यूल्स हैं। इफ यू कट थ्रू देम यू विल नोटिस सेंट्रल पोर्शन इज रेड और पिंक, ठीक है। अगर उन नोड्यूल्स को आप कट करोगे तो उसमें आपको सेंट्रल पोर्शन क्या मिलेगा, रेड या फिर पिंक मिलेगा। तो व्हाट मेक्स द नोड्यूल पिंक, ठीक है, नोड्यूल को पिंक क्या करती है, तो दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो वो पिंक कलर है वो किसकी वजह से है, वो लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन और लैग हीमोग्लोबिन की वजह से है, ठीक है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, किसकी वजह से है वो, प्रेजेंस ऑफ लैग हीमोग्लोबिन की वजह से है, पिंक और रेड कलर। नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन, ठीक है, बिटवीन राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट, ठीक है। तो जो नोड्यूल है, नोड्यूल फॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या है, क्या इन्वॉल्व करता है वो, सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल इंटरेक्शन होती है बिटवीन राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट, ठीक है। जो नोड्यूल फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या है, सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शन होती है राइजोबियम और किसके, रूट ऑफ होस्ट प्लांट के अंदर। तो प्रिंसिपल स्टेजेस इन द नोड फॉर्मेशन आर समराइज्ड एज फॉलोज। तो उसमें कुछ प्रिंसिपल स्टेजेस हैं वो नीचे समराइज की गई हैं। तो राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज, ठीक है। राइजोबिया क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, कॉलोनाइज करेगा, ठीक है। तो सराउंडिंग ऑफ रूट आर गेट अटैच टू एपिडर्मल सेल और रूट हेयर सेल, ठीक है। तो जो सराउंडिंग है रूट की वो किसके साथ अटैच हो जाएगी, एपिडर्मल और रूट हेयर सेल्स के साथ। तो रूट हेयर कर्ल, ठीक है। तो जो रूट हेयर है वो कर्ल करेगा, द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर, बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर घुसेगा। एन इन्फेक्शन थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड कैरिंग द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स। तो एक इन्फेक्शन थ्रेड प्रोड्यूस होगी जो कि क्या करेगी, बैक्टीरिया को लेके जाएगी कोर्टेक्स ऑफ द रूट तक, ठीक है। तो वेयर दे इनिशिएट द नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कोर्टेक्स, ठीक है। जहाँ पे वो क्या इनिशिएट करेंगे, नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। जहाँ पे जाके वो क्या इनिशिएट करेंगे, नोड्यूल फॉर्मेशन इन द कोर्टेक्स, ठीक है। इन्फेक्शन थ्रेड क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, क्या करेगी, वो बैक्टीरिया को कैरी करेगी कहाँ तक, कोर्टेक्स ऑफ रूट तक, ठीक है, जहाँ पे वो इनिशिएट करेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन कोर्टेक्स के अंदर। तो देन द बैक्टीरिया आर रिलीज्ड फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल व्हिच लेड टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। तो जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो रिलीज कर दिया जाएगा फ्रॉम थ्रेड से सेल के अंदर, जो कि क्या है, अंदर जाके क्या करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा किसका, स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल का डिफरेंशिएशन करेगा। तो द नोड्यूल दस फॉर्म्ड, वहां पे नोड्यूल बन जाएगा। एस्टेब्लिश ए डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और क्या है, एक डायरेक्ट वस्कुलर कनेक्शन बना लेगा होस्ट के साथ, किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो दीज इवेंट आर डिपिक्टेड इन 12.4। तो द नोड्यूल कंटेन ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट, नोड्यूल के अंदर सारे के सारे नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट है, जैसे एंजाइम नाइट्रोजनेज, ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो नोड्यूल के अंदर क्या है, सारे के सारे नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट है, जैसे एंजाइम नाइट्रोजनेज और क्या है, लैग हीमोग्लोबिन। तो एंजाइम नाइट्रोजनेज इज ए एमओएफई प्रोटीन। तो जो एंजाइम नाइट्रोजनेज है वो क्या है, एमओएफई प्रोटीन है। कैटालाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, जो कि क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो नोड्यूल है उसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट होते हैं, एज एंजाइम नाइट्रोजनेज एंड लैग हीमोग्लोबिन। द एंजाइम नाइट्रोजनेज क्या है, एक एमओएफई प्रोटीन है, मोलिबिडेनम आयरन प्रोटीन है, जो कि क्या करता है, कैटालाइज करता है, मतलब कैटालिसिस करता है किसकी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की। तो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, जो कि क्या है, अमोनिया क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो N2 के साथ क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 H प्लस प्लस 16
ATP प्लस 2NH3 प्लस H2O, और इसमें कितनी 16 ATP यूज हुई, ठीक है, और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनी। तो द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। बेसिकली जो एंजाइम नाइट्रोजनेज है वो सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के, रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन, उसको एनारोबिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। तो नोड्यूल हैव अडेप्टेशन दैट इंश्योर द एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन। तो नोड्यूल के अंदर एक अडेप्टेशन होती है जो क्या इंश्योर करती है कि जो एंजाइम है वो किससे प्रोटेक्टेड हो, ऑक्सीजन से। जो प्रोटेक्ट दीज एंजाइम नोड्यूल कंटेन ऑक्सीजन स्कैवेंजर। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नोड्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, लैग हीमोग्लोबिन। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज माइक्रोब लिव एज एरोब्स, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये माइक्रोब बेसिकली एरोब होते हैं, ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। फ्री लिविंग कंडीशन में क्या है, जब क्या होती है नाइट्रोजनेज ऑपरेशनल नहीं होता तब वो एरोब्स होते हैं, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन इवेंट, ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इवेंट के टाइम पे वो एनारोबिक हो जाते हैं, दस प्रोटेक्टिंग द नाइट्रोजनेज एंजाइम। और किसको प्रोटेक्ट करते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन द अबव रिएक्शन दैट द अमोनिया सिंथेसिस बाय नाइट्रोजनेज रिक्वायर, ठीक है, तो जो ऊपर रिएक्शन है जिसके अंदर अमोनिया सिंथेसिस हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन से, वेरी हाई इनपुट ऑफ 8 ATP फॉर ईच एंड अमोनिया प्रोड्यूस, ठीक है। तो एक अमोनिया बनाने के लिए हमें 8 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड दस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट प्लांट, ठीक है। तो जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो कहाँ से ली जाती है, वो होस्ट प्लांट की रेस्पिरेशन से। मतलब वो जितना भी फूड कंज्यूम करता है, रेस्पिरेशन बेसिकली उस फूड से एनर्जी लेना होता है। तो फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फेट क्या है, एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम आयन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल पीएच पे, मतलब जो हमारा बॉडी का पीएच है, ठीक है, जो फिजियोलॉजी इस पे बेटर परफॉर्म करती है। वाइल मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमिलेट नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन, ठीक है। कई सारे प्लांट क्या है, नाइट्रेट को भी एसिमिलेट कर लेते हैं, कई अमोनियम आयन को भी। तो द लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक, अमोनियम आयन थोड़ा सा टॉक्सिक है टू प्लांट्स, hence कैन नॉट accumulate in them। तो अमोनियम आयन accumulate नहीं कर सकता प्लांट के। लेट अस सी हाउ द NH4 is used to synthesize amino acid। तो क्या करता है प्लांट, अमोनियम आयन को से क्या करता है, अमीनो एसिड सिंथेसिस करता है, ठीक है। देयर आर टू मेन वेज इन विच दिस कैन टेक प्लेस, ठीक है। इसके अंदर दो मेन वेज हैं। फर्स्ट है हमारी रिडक्टिव एमिनेशन। तो बेसिकली इन दीज प्रोसेसेस अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू फॉर्म ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करता है, अमोनिया रिएक्ट करता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ, और क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड बनाता है, ठीक है, इंडिकेटेड इन द इक्वेशन, ठीक है। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ क्या है, हमारा अमोनियम आयन प्लस NADPH, किसकी प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज, ठीक है, और क्या बनाता है, ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP, ठीक है। उसके बाद क्या करता है उस अमोनियम आयन को प्लांट, ये क्या है, ये सारे तरीके हैं प्लांट के कि वो अमोनियम आयन को कैसे यूज करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसएमिनेशन। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमोनिया ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रांसफर ऑफ अमोनिया अमीनो ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप, ठीक है। क्या है, ट्रांसफर एक अमीनो ग्रुप का फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप, एक अमीनो एसिड से दूसरे कीटो ग्रुप में, ठीक है। तो इसके अंदर आपको नीचे रिएक्शन दिख रही होगी। तो ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड क्या है, इसमें मेन अमीनो एसिड है फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ NH टू द अमीनो ग्रुप टेक्स प्लेस, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है, NH2 ग्रुप का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और अदर अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड थ्रू ट्रांसएमिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस से क्या है, हमारी अदर अमीनो एसिड बनती हैं। दो एंजाइम इसमें यूज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसएमिनेज एंजाइम बोलते हैं। तो कैटालाइज ऑल सच रिएक्शन, फॉर एग्जांपल नीचे दी हुई है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, एक अमीनो डोनर है, एक अमीनो एक्सेप्टर है, ठीक है। अमीनो डोनर कौन है, हमारा ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो एक्सेप्टर जो भी होगा वो एक्सेप्ट करके अमीनो ग्रुप को क्या है, एक अमीनो एसिड बना देगा, ठीक है। इसमें पहले ग्लूटामिक एसिड बनाई, ठीक है, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है इसके अंदर बस यही है कि एक अमीनो डोनर क्या करेगा, एक एक्सेप्टर को NH2 ग्रुप दे देगा और एक अमीनो एसिड बना देगा। तो बेसिकली प्लांट क्या करता है, अमोनियम आयन से अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। तो एक तो ट्रांसएमिनेशन से और एक किससे, रिडक्टिव एमिनेशन से। उसके बाद आता है टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट अमाइड होते हैं, एस्परजीन और ग्लूटामिन। कौन से दो इंपॉर्टेंट अमाइड कौन से होते हैं, एस्परजीन और ग्लूटामिन, फाउंड इन प्लांट
स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। बेसिकली वो क्या है, वो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड, ठीक है। एक तो एस्पेरिटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो बेसिकली किससे किससे बने हैं, एस्पेरिटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से। बाय एडिशन ऑफ अनदर अमोनिया ग्रुप टू रीच, ठीक है। तो द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय NH2। तो एस्पेरिटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में हम अगर हाइड्रोक्सिल पार्ट को NH2 रेडिकल के साथ रिप्लेस कर दे, तो सिंस अमाइड कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड, तो अमाइड के अंदर क्या है, ज्यादा अमीनो एसिड होती है किससे, since amide contain more nitrogen than amino acid, तो they are transported to other part of the plant via xylem vessel। तो बेसिकली अमाइड ज्यादा नाइट्रोजन कैरी कर सकते हैं, इसलिए उनको ट्रांसपोर्ट में क्या है हम यूज करते हैं, ठीक है। इन एडिशन अलोंग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल ऑफ सम प्लांट सोयाबीन एक्सपोर्टेड द फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूराइट, ठीक है। जो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम्स के साथ जो नोड्यूल है कुछ प्लांट्स की, जैसे सोयाबीन है, वो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है फिक्स्ड नाइट्रोजन को एज यूराइट, ठीक है, यूराइड की फॉर्म में। तो दीज कंपाउंड ऑल्सो हैव पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। तो जो यूराइड है, ठीक है, वो उसके अंदर क्या होती है, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होती है, ठीक है। और वो किसके लिए यूज होते हैं, जो सम कुछ प्लांट के अंदर वो क्या है, फिक्स्ड नाइट्रोजन को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन में, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन दिखाया गया है, एक बार डायग्राम हमने छोड़ दिए थे, ठीक है। इसमें डायग्राम भी देख लेते हैं। इसमें बेसिकली ये नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से या फिर इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन से अमोनिया में लेके आते हैं, अमोनिया से उसको NO2 में करते हैं, NO2 से NO3 में करते हैं। वहाँ पे क्या है फिर इसका क्या है, एनिमल बायोमास, ठीक है। इसके अंदर प्लांट बायोमास इसको लेता है NO3 की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे फिर उसका एनिमल बायोमास में जाता है वो, ठीक है। वहाँ पे फिर डिकेइंग बायोमास होता है, ठीक है। उसके बाद उसका अमोनिफिकेशन होता है, ठीक है। अमोनिफिकेशन करके वो दोबारा NH3 बनाता है। NO3 क्या है, या फिर एक तो ये प्रोसेस है जिसके अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमने क्या बनाया, अमोनिया बनाया, अमोनिया से NO2, NO2 से NO3। वहाँ पे फिर वो प्लांट, फिर उसका डिकेइंग बायोमास, फिर अमोनिफिकेशन एंड देन दोबारा NH3। एक क्या होता है कि डायरेक्ट N2 क्या है, इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन से NO3 में आए, ठीक है। या फिर क्या हो, डीनाइट्रिफिकेशन हो, मतलब डायरेक्ट NO3 में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी क्या है, नाइट्रोजन साइकिल है। बेसिकली इस प्रोसेस में पूरी की पूरी साइकिलिंग बताई गई है, ठीक है। तो ये हमारी वो दिखाई गई है नोड्यूल फॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया ने सराउंड किया इधर रूट हेयर के पास, ठीक है। एक क्या बना, रूट हेयर कर्ल किया, इधर हुक बना, ठीक है। बैक्टीरिया ने क्या किया, इन्फेक्शन थ्रेड बनाई, इन्फेक्शन थ्रेड से अंदर जाके इनर कोल्टेक्स पेरिसाइकिल के अंदर डिवीजन करना शुरू कर दिया, और क्या बन गया हमारे पास, मैच्योर नोड्यूल बन गई, ठीक है। ये दिखाया गया है स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजिनेज, ठीक है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजनेज की प्रेजेंस में अमोनिया बनाना N2 की, ठीक है। तो नाइट्रोजनेज के अंदर ऐसे कुछ सॉकेट बना होता है, ठीक है। तो N2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बाइंड कर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन N के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, वो भी आगे जाके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं, फिर 2 हाइड्रोजन ऐड कर जाते हैं, तो क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस में एक अमोनिया के केस में, मतलब एक पूरी प्रोसेस के अंदर 16 ATP यूज होते हैं, एक अमोनिया के लिए 8 ATP। तो फ्री नाइट्रोजनेज कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो वो क्या है, फिर अमोनिया, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल अलग निकल जाते हैं, और ये जो बॉक्स है, जो ये सॉकेट है, ये अलग निकल जाता है। फिर वो आगे क्या है, फर्दर दोबारा बाइंड करवा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है।